दोस्तों नमस्कार। 28 सितंबर है शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन और इस अवसर पर स्कूली बच्चों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं से परिचित करवाने की उत्तराखंड शिक्षक मंडल की मुहिम के तहत मैं आपको सुनाऊंगा शहीद आजम भगत सिंह की कहानी। इस कहानी को हमने सुधीर विद्यार्थी जी द्वारा लिखित एक किताब से लिया है। ये किताब बड़े ही संक्षेप में भगत सिंह के बचपन से लेकर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर उनकी शहादत तक की कहानी कहती है। इस कहानी को हमने 3 एपिसोड्स में आपके सामने लाने का प्लान किया है और इस पहले एपिसोड में आज मैं आपको सुनाऊंगा उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके बचपन की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 ईस्वी को जिला लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, के एक गांव बंगा में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था और माता का नाम था विद्यावती। भगत सिंह जब पैदा हुए तो सभी ने प्यार से उन्हें भागों वाला यानी भाग्यवान कहकर पुकारा और दादी ने उनका नाम रखा भगत सिंह। भगत सिंह का पूरा परिवार राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था, अतः ऐसे में भगत सिंह का क्रांतिकारी बन जाना कोई आश्चर्य की बात न थी। उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह सिख परिवार के होते हुए भी पक्के आर्य समाजी थे। उन्होंने आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद से आर्य समाज की दीक्षा ली थी। अपनी इस विचारधारा के कारण उन्हें समाज में बहुत विरोध सहना पड़ा, पर वे रास्ते से डिगे नहीं। एक बार पटियाला के आर्य समाजियों पर एक मुकदमा चलाया गया। उन पर आरोप था कि वे सिखों के गुरु ग्रंथ साहब का अपमान कर रहे हैं। सरकार सोचती थी कि इस तरह दोनों संप्रदायों में वैमनस्य की भावना पैदा होगी और देश की आजादी की लड़ाई को इस आपस की फूट से नुकसान पहुंचेगा। एक बचाव कमेटी बनी और कई समझदार लोगों ने सरकार की फूट डालो और शासन करो की चाल को नाकाम कर दिया। सरदार अर्जुन सिंह ने आगे बढ़कर यह प्रमाणित कर दिया कि वेद और ग्रंथ साहब दोनों एक ही बात कहते हैं। इस तरह मामला खत्म हो गया। अर्जुन सिंह बड़ी सूझबूझ के और क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे। छुआछूत से उन्हें सख्त नफरत थी। एक बार घर पर हरिजन महिला को बुलाकर उन्होंने खाना बनवाया। इस पर गांव में हल्ला मच गया। उनके घड़े कुएं पर से हटवाने की आवाज उठी। तब उन्होंने एक और गजब का काम किया। उन दिनों गांव में एक तालाब खुद रहा था। भोजन की जिम्मेदारी अर्जुन सिंह पर थी। एक दिन वे एक भंगी और 2 चमारों के सिर पर भोजन उठाकर तालाब पर जा पहुंचे और उसे झाड़ियों की ओट में रखवा दिया। भोजन सबको बांट दिया गया। जब सब खा पी चुके तो उन्होंने पूछा, भाइयों खाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया खाना था, सबने एक स्वर से कहा। अर्जुन सिंह बोले, ये बढ़िया खाना भंगी और चमार सिर पर लाद कर लाए थे। किसी को काटो तो खून नहीं, पर हुआ ये कि उस दिन से गांव में छुआछूत दूर हो गई। तो ऐसे थे भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह। उनकी दादी जय कौर भी कम साहसी महिला नहीं थी। यद्यपि वे आर्य समाजी नहीं हो सकी थीं, पर अपने पति को उनके कार्य में पूरा सहयोग करती थीं। सिख धर्म में उनकी श्रद्धा अगाध थी। एक बार की बात है कि सरदार अर्जुन सिंह ने अपने दोनों पोतों का यज्ञोपवीत करवाया। वैदिक रूप से मुंडन होना अनिवार्य था। दादी ने कहा, यज्ञोपवीत होने दो, पर केश मत कटवाओ। बोले, ठीक है, केश नहीं कटेंगे। असली वस्तु तो यज्ञोपवीत है। और वे दोनों पोतों को गोद में लेकर बोले, मैं अपने दोनों पोतों को इस यज्ञ देवी के सामने देश के लिए समर्पित करता हूँ। अर्जुन सिंह का घर तो क्रांतिकारियों का केंद्र था। देशभक्त सूफी अंबा प्रसाद तो अक्सर वहां आकर ठहरा करते थे। एक बार पुलिस क्रांतिकारी साहित्य छापने के अपराध में सूफी साहब को पकड़ने आई। दादी जयकौर ने पुलिस से पूछा, क्या चाहते हो? पुलिस अफसर बोला, घर की तलाशी लेनी है। हाँ, पर हम संभ्रांत लोग हैं, बहू बेटियों को निकल जाने दो, तब आना, दादी ने दृढ़ होकर कहा। और हुआ ये कि बहू बेटियों के साथ पर्दे में सूफी साहब भी निकल गए और पुलिस खड़ी ताकती रह गई। सरदार अर्जुन सिंह के 3 पुत्र थे, सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह। तीनों का लालन पालन आर्य समाजी वातावरण में हुआ था।
और परिणाम ये हुआ कि तीनों समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों के घोर शत्रु बन गए। वे तीनों समाज सेवा और देशभक्ति के रास्ते पर चल पड़े तो फिर लौटे नहीं। सरदार किशन सिंह इनमें सबसे बड़े थे। ये ही भगत सिंह के पिता थे। आर्य समाजी तो थे ही, सेवा कार्य का तो जैसे इन पर नशा छाया रहता। कहीं कोई समाज सेवा का कार्य हो तो किशन सिंह सबसे आगे रहते। एक बार बरार में अकाल पड़ा, किशन सिंह सेवा में जुट गए। महीनों पीड़ितों की सेवा की। वहां से लौटे तो अनाथ बच्चों की एक लंबी फौज साथ में थी। उसी समय फिरोजपुर अनाथालय की नींव रखी गई। 2 वर्ष बाद गुजरात में अकाल पड़ा। उसके बाद कांगड़ा में भयानक भूकंप आया। किशन सिंह वहां भी पहुंच गए और सेवा कार्य में लगे रहे। एक बार सन 1924 में सरकार ने किसानों पर आबियाना यानी पानी टैक्स बढ़ा दिया। किशन सिंह उसके विरोध में खड़े हो गए। जलसे को देखकर सरकार भयभीत हो गई और कर नहीं लगाया। एक बार जेल में टोपी न लगाने पर आंदोलन उठ खड़ा हुआ। सरदार किशन सिंह आंदोलनकारियों में सबसे आगे थे। उन्हें कड़ी धूप में नंगा करके बेंत लगाए गए, पर बाद में सरकार को झुकना पड़ा और सिखों को पगड़ी दी गई। इस तरह किशन सिंह कभी चुप नहीं बैठते और हर समय देश और क्रांतिकारी कार्यों में लगे रहते। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, कामागाटा मारू कांड के बाबा गुरुदत्त सिंह और शचींद्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों से उनका निकट का संपर्क था। सरदार अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे। वे बहुत तेज किस्म के आदमी थे। भारत माता सोसाइटी की स्थापना उन्होंने ही की थी। उनकी विद्रोही गतिविधियों के कारण जून 1907 में उन्हें मांडला जेल में बंद कर दिया गया। छूटने पर वे विदेश चले गए, पर वहां भी बराबर भारत की स्वाधीनता का झंडा बुलंद करते रहे। दूसरे विश्व युद्ध के समय रोम रेडियो से वे हिंदी में बोल रहे थे। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा वे बंदी बना लिए गए। सन 1947 में स्वदेश लौटने पर उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह के छोटे चाचा थे सरदार स्वर्ण सिंह। वे भारत माता सोसाइटी के प्रचार मंत्री थे। सभा का प्रचार गांव-गांव जाकर करने का काम उनके सुपुर्द था। सरदार किशन सिंह जब अकाल पीड़ित बच्चों की फौज लेकर लौटे तो लाहौर में खोले गए अनाथालय का सुपरिटेंडेंट स्वर्ण सिंह को ही बनाया गया। एक बार एक अंग्रेज पुलिस कप्तान ने सूअर का शिकार किया और मुसलमान बैरा से उठाने के लिए कहा। उसके मना करने पर कप्तान ने उसे गोली मार दी। इस घटना पर उन दिनों काफी तूफान मचा। जिन संपादकों ने इसके विरोध में अपने समाचार पत्रों में लिखा, उन्हें जेल में डाल दिया गया। इस तानाशाही के विरोध में लाहौर में जो जबरदस्त जुलूस निकाला गया, उसका नेतृत्व स्वर्ण सिंह ने ही किया था। पकड़े जाने पर साथियों सहित इन्हें 1.5 साल की सजा दी गई। कारागार में स्वर्ण सिंह जी रोगग्रस्त हो गए। सरकार ने तो छोड़ दिया, पर मृत्यु ने इस बार उन्हें नहीं छोड़ा। सरदार भगत सिंह की शिक्षा बंगाल की प्राइमरी पाठशाला में शुरू हुई। जब वे 4th कक्षा में थे तो प्रायः साथियों से पूछते, तुम क्या करोगे? कोई कहता नौकरी करूंगा, कोई दुकान करने की और कोई खेती करने की बात कहता। एक बोला, मैं शादी करूंगा। यह सुनकर भगत सिंह उत्तेजित हो उठे। बोले, शादी करना भी कोई काम है? मैं शादी नहीं करूंगा, मैं अंग्रेजों को देश से निकालूंगा। स्कूली किताबों के अलावा भगत सिंह को और बहुत सी किताबें पढ़ने को मिल जाती थीं। घर में अखबारों की पुरानी फाइलें थीं। सूफी अंबा प्रसाद और चाचा अजीत सिंह की लिखी अनेक पुस्तकें थीं। भगत सिंह ने सब पढ़ डाली। भगत सिंह के बाल मन पर इसका प्रभाव ये पड़ा कि अन्याय का बदला लेने की उनकी भावना चिंगारी के रूप में कहीं अंदर ही अंदर सुलगने लगी। अब उसे हवा की आवश्यकता थी। अच्छे विद्यार्थी के रूप में भगत सिंह की ख्याति कम नहीं थी। उनका मस्तिष्क बहुत तेज था और हर समय कुछ न कुछ पढ़ते ही रहते थे। उन दिनों खालसा स्कूल सरकार परस्त लोगों के हाथों में था और वहां गॉड सेव द किंग गीत प्रार्थना के रूप में गाया जाता था। आर्य समाजी क्रांतिकारी परिवार का बालक ऐसे वातावरण में कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकता था? इसलिए भगत सिंह को डीएवी कॉलेज में पढ़ने भेजा गया। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे हिंदुस्तानियों पर अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गईं। लाशों के ढेर लग गए, खून की नदियां बह चलीं। अगले दिन भगत सिंह स्कूल गए, पर समय पर लौटे नहीं। घर वाले चिंतित थे, पर भगत सिंह पहुंच गए सीधे 16 मील पैदल चलकर अमृतसर।
सेना और पुलिस की तनिक भी चिंता किए बिना वे जलियांवाला बाग में घुस गए, जहां देशवासियों का लाल खून पड़ा था। भगत सिंह ने खून से सनी थोड़ी मिट्टी उठाकर सिर से लगाई और थोड़ी एक शीशी में भरकर घर की ओर लौट पड़े। भगत सिंह, आज इतनी देर क्यों कर दी? छोटी बहन ने भगत सिंह से पूछा। भगत सिंह चुप। आपके हिस्से के आम रखे हैं, खा लो। भगत सिंह अब भी मौन। बहन ने देखा भगत सिंह तो बहुत उदास हैं, घबरा गई। पूछा, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? भगत सिंह ने उत्तर दिया, खाने पीने की बात मुझसे मत कर, तुझे एक चीज दिखाऊं? मिट्टी से भरी शीशी दिखाकर भगत सिंह बोले, अंग्रेजों ने हमारे बहुत से आदमी मार दिए हैं, उन्हीं के खून से रंगी है ये मिट्टी। भगत सिंह ने बहन को जलियांवाला बाग कांड का पूरा किस्सा सुनाया, फिर फूल लाकर उस मिट्टी पर चढ़ाए और पता नहीं कब तक चढ़ाते रहे। अब वे 9वीं कक्षा में आ गए थे, पर उनका मन कहीं और था। आगे पढ़ाई न करने का उन्होंने निश्चय कर लिया था। सोच लिया कि देश के मुक्ति संग्राम के सिपाही बनेंगे एक दिन। पर प्रश्न ये था कि मन की बात प्रकट कैसे की जाए। अतः एक साथी के माध्यम से पिताजी से कहलवाया। भगत सिंह का निर्णय सुनकर सरदार किशन सिंह ने कोई आपत्ति नहीं की। भगत सिंह राष्ट्र सेवा के कठिन मार्ग पर चल पड़े। ये रास्ता उन्होंने स्वयं चुना था, अपने आप बनाया था। उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। अब वे जुलूस निकालते और विदेशी वस्त्रों की होली जलाते। उसी समय एकाएक महात्मा गांधी ने चौरी चौरा की हिंसा के बहाने असहयोग आंदोलन रोक दिया। इससे बहुत लोग निराश हुए। भगत सिंह भी गांधी जी के आंदोलन को देख रहे थे, पर वे सोचते थे कि क्या गांधी जी की अहिंसा ही सही है? क्या सूफी अंबा प्रसाद और चाचा अजीत सिंह का रास्ता सही नहीं है? एकाएक उन्हें करतार सिंह सराबा की शहादत याद हो आई, जिसने फांसी की सजा सुनकर जज से कहा था, धन्यवाद। भगत सिंह को यह सब गलत स्वीकार करना असंभव लगा। वे अंग्रेजों को देश से निकालना चाहते थे। वे जलियांवाला बाग की उस खून सनी मिट्टी का बदला लेना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने गांधी जी की अहिंसा का रास्ता अस्वीकार कर दिया।